अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल व शऊर जैसी नेमत अता की है ताकि वो इस कायनात पर गौर करे और इसकी निशानियों से सबक ले। मगर साथ साथ इस कायनात और इसकी हदूद में रसाई के लिए अपनी मसलियत के तहत इसकी कुछ हदें भी मुकर्रर कर दी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर चाहकर भी इंसान का बस नहीं चलता, मसलन किसी चीज़ को तख्लीक करना या पैदा करना, क्योंकि ये खुदाई सिफ्त है। इसी तरह कायनात में हर लम्हा होने वाले बदलाव और इससे कई नए अजसाम का बनना या टूटना, ये सब कुछ भी इंसानी इख्तियार से बाहर है। लिहाजा बाज़ औक़ात चंद बेवकूफ़ लोगों के बुलंदोबाग दावों को देखकर एक अक्ल व शऊर रखने वाला इंसान मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। मगर हकीकत तो यह है कि यह सब कुछ हमारी हकीकी दुनिया में हो रहा है। इंसान जो एक मक्खी को पैदा करने की भी सलाहियत नहीं रखता, वो हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद ना सिर्फ सियारों बल्कि चांद और सूरज के मालिक होने का ना सिर्फ दावा करते हैं, बल्कि बाकायदा इनकी ज़मीन ऑफिशियली तौर पर अवाम को बेच रहे हैं। इनका कहना है कि चूंकि ज़मीन पर आबादी बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लिहाजा वो इंसानियत की भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। सुनने में यकीनन ये बातें आपको नाकाबिले यकीन महसूस हो रही होंगी, मगर दर हकीकत हज़ारों लोग इन ज़मीनों को बिना देखे कीमत अदा करके खरीद चुके हैं। चंद सियारे तो ऐसे हैं जिनके बारे में यह भी कंफर्म नहीं है कि वहां ज़मीन का वजूद है भी या नहीं, या फिर इन पर सिर्फ उबलता हुआ लावा या लिक्विड गैसेस मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो ऑफिशियली तौर पर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अजसाम मसलन सियारों, सूरज और चांद के मालिक होने के दावेदार हैं और कोई दुनियावी कानून इन्हें चाहकर भी चैलेंज नहीं कर सकता। नंबर 1, स्पेनिश वुमेन सेलिंग लैंड ऑन सन। स्पेन की रहायशी 54 साला मारिया एंजेलिस ड्यूरन खातून ने 2010 में हमारे निज़ाम शमसी के वाहिद सितारे यानी सूरज पर अपना मालकाना हक जताया। वो इस केस को बाकायदा कोर्ट में ले गई और हैरत की बात यह है कि वो ये केस जीत भी गई और यूं वो ऑफिशियली तौर पर सूरज की मालकिन बन गई। इसका कहना था कि जो लोग भी सूरज की रोशनी और इसकी तपिश से फ़ायदा उठा रहे हैं, इन सबको इसका बिल मुझे अदा करना होगा, मसलन सोलर कंपनीज। यही नहीं बल्कि इसने सूरज पर बाकायदा प्लाट फरोख्त करने के लिए एक अमरीकी वेबसाइट eBay पर अकाउंट बनाया और 120 रुपए पर फुट के हिसाब से सूरज की जमीन को बेचने के लिए ऐड लगा दिया। बहुत से लोगों ने प्लाट खरीदना शुरू कर दिए। इन खरीदारों को इसने सूरज का ऑफिशियल ओनरशिप सर्टिफिकेट भी दिखाया। 2 साल के बाद eBay कंपनी को होश आया और इन्हें एहसास हुआ कि ये औरत इनकी पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी कर रही है, लिहाजा इसका eBay अकाउंट बैन कर दिया गया। मारिया ने eBay के खिलाफ 15 लाख रुपए हर्जाने का केस कर दिया, क्योंकि इसके मुताबिक eBay ने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया है और ये केस अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है। मारिया का कहना है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि कानून को अच्छी तरह से जानती हूँ, जो ये कहता है कि कोई भी मुल्क या रियासत अजराम फल्की पर अपना हक नहीं जता सकते, लेकिन कोई इंसान तो ये कर ही सकता है ना। और जाहिर है किसी ने मारिया के इस क्लेम को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि 4.65 मिलियन मील दूर सूरज पर कोई भी इंसानी मशीनरी इन्हें जलाए बगैर नहीं पहुंचा सकती। मगर फिर भी मारिया का eBay अकाउंट बंद होने से पहले इसने 600 ऑर्डर हासिल किए, जिनकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 17,200 रुपए थी। हमारी जमीन का एरिया 317 मिलियन किलोमीटर है, जबकि सूरज का एरिया जमीन से 12,000 गुना ज्यादा है। अगर इस पर 1 स्क्वायर फुट की कीमत 120 रुपए हो तो मारिया शायद इस जमीन की कुल दौलत से भी ज्यादा मालदार होगी, क्योंकि दुनिया की कुल दौलत का अंदाजा 241 ट्रिलियन डॉलर लगाया गया है। जिसका मतलब यह है कि अगर हमें मारिया से सूरज वापस चाहिए तो पूरी दुनिया को आज से ही पैसे इकट्ठे करना शुरू करना होंगे। वेल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और किसको ये जमीन खरीद करके सूरज पर भेजना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, मैन वो ऑन्स द मून। ये हैं डेनिस हूप, जो खुद को दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी मानते हैं, या फिर यूं कहें कि सोलर सिस्टम का सबसे अमीर आदमी, क्योंकि ये ना सिर्फ ऑफिशियली तौर पर चांद की मलकियत का दावेदार है, बल्कि बाकायदा चांद पर जमीनों को बेच रहा है। 1918 तक होप 1 साल तक बेरोजगार रहा। इसी दौरान अचानक इसके दिमाग में ख्याल आया कि वो क्यों ना एक रियल एस्टेट कंपनी खोले और जमीनें बेचना शुरू करे। इसी दौरान वो अपने घर की खिड़की से बाहर झांककर चांद को देख रहा था। इसे एहसास हुआ कि चांद अब तक एक अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का 1967 का आउटर स्पेस लॉ यह कहता है कि कोई भी मुल्क चांद का मालिक नहीं बन सकता। लेकिन इस कानून में किसी शख्स के बारे में नहीं लिखा हुआ
कि वो चांद का मालिक नहीं बन सकता। हुप ने यूनाइटेड नेशन को एक खत लिखा और कहा कि चांद इसकी मलकियत है। अगर किसी को इस पर एतराज है तो वो दलाइल के साथ मुझे गलत साबित करे। मगर यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस खत का कोई जवाब ना आया। तब से लेकर अब तक होप चांद का 611 मिलियन एकड़ रकबा लोगों को फरोख्त कर चुका है और इसके 1 एकड़ की कीमत तकरीबन 2500 रुपए मुकर्रर की गई है, जो ल्यूनर टैक्स मिलाकर 4000 रुपए बनती है। इसने बड़े रकबे के प्लॉट्स पर सेल भी लगा रखी है। ये बड़े प्लॉट एक मुल्क के रकबे के जितने बराबर हैं। मसलन 2.66 मिलियन एकड़ रकबा, जिसकी कीमत 3 करोड़ 77 लाख रुपए बनती है। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि किन बेवकूफ लोगों ने ये प्लॉट खरीदे होंगे, लेकिन जनाब आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिका के 3 मशहूर सदर जॉर्ज बुश, जिमी कार्टर और रोनाल्ड रेगन चांद पर प्लॉट खरीद चुके हैं। होप खुद को चांद की मलकियत रखने वाले ग्रुप गैलेक्टिक गवर्नमेंट का चेयरमैन कहलाता है। यूनाइटेड नेशन ने अब तक इसके खत का जवाब नहीं दिया। अगर कोई अपने रिश्तेदारों से तंग है तो इसके पास अच्छा मौका है चांद पर बुकिंग करवाने के लिए। नंबर 3, अ डॉक्टर इज सेलिंग लैंड ऑन मार्स। 49 साला फिलिप डेविस एक ब्रिटिश फैमिली डॉक्टर है जो अपनी एक वेबसाइट mars.sale पर मार्स की जमीन और प्लॉट बेच रहा है। इसकी कीमत 10 एकड़ रकबे के लिए सिर्फ 10 रुपए रखी गई है। डॉक्टर डेविस पूरे मार्स को 27 मिलियन पाउंड में बेचना चाहता है और अब तक 1100 लोग ये जमीन खरीद भी चुके हैं, यानी मार्स का 11,000 एकड़ रकबा फरोख्त हो चुका है। डॉक्टर डेविस का कहना है कि उन्हें पैसे से कोई प्यार नहीं है, बल्कि वो एक सिस्टम बना रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में आम लोग आसानी से मार्स पर मुंतकिल हो सकें। तो दोस्तों, आप भी क्या मार्स पर जमीन खरीदना चाहेंगे? नंबर 4, लैंड फॉर सेल ऑन वीनस। एक बरतानवी कंपनी ने वीनस की जमीन की सेल लगा रखी है। मून स्टेट नाम की यह कंपनी पहले सिर्फ चांद की जमीन बेचा करती थी, लेकिन बाद में इनको अपने बिजनेस को बढ़ाने का ख्याल आया, लिहाजा अब वो ल्यूनर एम्बेसी नाम की वेबसाइट पर वीनस की जमीन को ऑनलाइन बेच रहे हैं, जिसे कोई भी आम शख्स जाकर खरीद सकता है। लेकिन इससे पहले याद रहे कि वीनस का टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस है और इस पर तेजाबी बारिशों वाले बादल हर वक्त मौजूद रहते हैं। नंबर 5, ये काफी हैरानकुन है क्योंकि जब भी हमारे निज़ाम शमसी के करीबी शहरों पर जाने का सोचा जाए तो यूरेनस को हमेशा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। इसकी वजह यहाँ मौजूद खतरनाक गैसेस, पथरीली और बर्फीली जमीन है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस पर मुश्तमिल है। ये जमीन से साइज में 60 गुना बड़ा है। devrenek.com नामी वेबसाइट यूरेनस की जमीन को ऑनलाइन फरोख्त कर रही है, जिसके 1 एकड़ की कीमत है 2500 रुपए। हैरत की बात तो यह है कि अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि यूरेनस पर जमीन मौजूद भी है या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों और बर्फ से बना सिर्फ एक गैस का गोला भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सी जगह को खरीदना चाहेंगे और क्यों? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पास मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।